कॉफ़ी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले बेवरेजेस में से एक। चाहे आप ब्लैक कॉफ़ी के शौकीन हो या मिल्क कॉफ़ी के या फिर साउथ की फिल्टर कॉफ़ी के दीवाने। कॉफ़ी आज के टाइम पे सिर्फ एक बेवरेज नहीं, ये एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कॉफ़ी का ग्लोबल क्रेज़ इतना ज़्यादा क्यों है और इंडिया में ये ट्रेंड कैसे इवॉल्व हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉफ़ी के पीछे का साइंस, कल्चर और इंडिया की अपनी कहानी। इंडिया में कॉफ़ी सबसे पहली बार 1600 में देखी गई, जब बाबा बुदान नाम के एक सूफी सेंट ने यमन से 7 कॉफ़ी बीन्स छुपकर इंडिया लेकर आए और उन्हें कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बोया, और यही सीड्स बने भारत की कॉफ़ी जर्नी की शुरुआत। दुनिया भर में कॉफ़ी को कंज्यूम करने के कई रीजंस हैं, जैसे कैफीन का स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। कैफीन एक नेचुरल स्टिमुलेंट है जो अलर्टनेस और फोकस को बढ़ाता है और एनर्जी बूस्ट करता है। इसी वजह से काफी सारे लोग अपनी दिन की शुरुआत एक कॉफी के कप से करते हैं। कॉफी का एक कल्चर और सोशल रिचुअल भी है। इथोपिया की ट्रेडिशनल कॉफी सेरेमनी हो या स्वीडन का फीका ब्रेक या इटली के बस्लिंग कैफेज, कॉफी एक कन्वर्सेशन स्टार्टर और एक बॉन्डिंग एलिमेंट बन चुकी है। सबसे खास होता है इसका टेस्ट और अरोमा। हर रोस्ट, हर बीन और हर ब्रूइंग स्टाइल एक अलग फ्लेवर लेके आती है, जो इसकी वर्सेटैलिटी को और बड़ा बना देती है। इंडिया भी इस कॉफी कल्चर के ग्लोबल वेव में पीछे नहीं है। हमारे सदर्न स्टेट्स के कुछ हिस्से जैसे कुर्ग, चिकमंगलुरु और बाबा बुदानी प्रीमियम अराबिका एंड रोबस्टा कॉफीज के लिए फेमस है। अरेबिका बीन्स हाई एल्टीट्यूड फार्म्स में ग्रो होते हैं, ज्यादा अरोमेटिक और डेलिकेट। वहीं रोबस्टा जो स्ट्रॉन्गर और हाई इन कैफीन होते हैं, ये लो एल्टीट्यूड में ग्रो होते हैं। साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी या काफी एक कल्चर इमोशन है। वहीं अर्बन इंडिया में इंस्टेंट कॉफीज जैसे नेस्कैफे और ब्रू काफी पॉपुलर है। कॉफी की दुनिया में इंडिया का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन भी है, मॉनसून मालाबार। ये बीन्स ह्यूमिड विंड्स में ड्राई किए जाते हैं, जिस वजह से इनका टेस्ट अर्दी और मेलो हो जाता है। स्टारबक्स जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के बावजूद इंडियन ब्रांड्स ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। कैफे कॉफी डे ने कैफे कल्चर को एक्सेसिबल बनाया। ब्लो टोकाई और थर्ड वेव जैसे रोस्टर्स ने स्पेशलिटी बीन्स और सिंगल ओरिजिन ब्लेंड्स का ट्रेंड सेट किया और फार्म टू कप जर्नी पे फोकस किया। रेज कॉफी और स्लीपी आउल जैसे नए एज ब्रांड्स इन्फ्यूज्ड कॉफी और कोल्ड ब्रूज के साथ नए इनोवेशंस ला रहे हैं। इन्हीं सब लिस्ट में एक और नाम रैपिडली ग्रो कर रहा है, सुबको कॉफी। ये ब्रांड मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली में अपने बुटीक कैफे रोस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। नंबर ऑफ आउटलेट्स की बात करें तो ये बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े कम हैं, लेकिन इनका फोकस है इंडियन ओरिजिन स्पेशलिटी बीन्स, बीन टू कप रोस्ट और फाइन ककाओ बेकरी के साथ प्रीमियम एक्सपीरियंस देना। सबको ने 2025 में $10 मिलियन सीरीज बी फंड रेज किया और आज ये ब्रांड अपस्केल और डिजाइन लाइट कैफेज के जरिए अपना लॉयल कस्टमर बेस बना रहा है। रेडिट यूजर्स के मुताबिक इनके VLGE अमेरिकानो और एस्प्रेसो ब्लेंड्स टेस्ट में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। कॉफी कंज्यूम करने के कुछ अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। स्टडीज ने बताया है कि मॉडरेट कॉफी कंजम्पशन से कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसे क्रॉनिक डिसीज का रिस्क भी कम हो जाता है। और फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए भी एक नेचुरल बूस्टर का काम करता है। कई जिम फ्रीक्स इसे एज अ प्री वर्कआउट भी लेते हैं। लेकिन एक्सेस में सब कुछ हार्मफुल हो सकता है। कैफीन ज्यादा होने से एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस और हार्ट रेट बढ़ने का रिस्क होता है, इसलिए मॉडरेशन इज द की। ICMR के मुताबिक इंडिया में लगभग 300 mg कैफीन दिन भर में लेना सेफ माना गया है। 300 mg कैफीन मतलब लगभग 2 से 3 कप। अब बात करते हैं ब्लैक कॉफी वर्सेस मिल्क कॉफी। ब्लैक कॉफी 0 कैलोरीज, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स और लिवर के लिए अच्छी, लेकिन एसिडिटी और कैफीन सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है। मिल्क कॉफी थोड़ा जेंटल, क्रीमी एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कैलोरीज बढ़ा देती है। कॉफी को शुगर के साथ लेना शॉर्ट टर्म एनर्जी के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेट गेन और ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अनस्वीटेंड कॉफी है एक हेल्दी चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ऑप्ट कीजिए ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर या यूज कीजिए सिनेमम, कार्डमम जैसे नेचुरल फ्लेवर एनहेंसर्स। आज के मिलेनियल्स और जेनजीज के लिए कैफे जाना सिर्फ कॉफी पीना नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। ग्लोबलाइजेशन, डिस्पोजेबल इनकम का राइज और क्यूरेटेड कैफे एक्सपीरियंसेस जैसे वार्म लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक और एस्थेटिक इंटीरियर्स, ये सब ने मिलकर कॉफी को एक सोशल स्टेटमेंट के साथ साथ एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बना दिया है। चाहे वर्क फ्रॉम कैफे हो या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, कॉफी शॉप्स हैव बिकम दैट थर्ड स्पेस, घर और ऑफिस के बीच एक कंफर्ट जोन। इंडिया का कॉफी इकोसिस्टम आज $multi-billion मार्केट बन चुका है। सिर्फ एट होम ब्रूइंग का रेवेन्यू 2025 तक $565 मिलियन का एस्टिमेट है।
जबकि आउट ऑफ होम कैफे कंजम्पशन $525 मिलियन तक जा रहा है। कैफे इंडस्ट्री ओवरऑल $1 बिलियन को क्रॉस करने जा रही है। इंडियन ब्रांड्स डोमेस्टिक मार्केट में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं, फ्रॉम रेडी टू ड्रिंक टू एथिकल सोर्सिंग टू रोस्टिंग इनोवेशंस। तो अगली बार जब आप कॉफी का कप उठाएं या किसी कैफे में अपना लैपटॉप खोलकर काम करें, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक ट्रेडिशन, एक हेल्थी चॉइस, एक स्टाइल स्टेटमेंट और एक कम्युनिटी फीलिंग का हिस्सा है। यह थी कहानी कॉफी की, जिसमें है साइंस, कल्चर, हेल्थ और आइडेंटिटी का परफेक्ट ब्लेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें दैनिक शाम तक। धन्यवाद।